Good morning, guys, from the heart of Doha in the heat of summer. गर्मी इंतहाई ज़्यादा है वाकई में। इधर बाहर जो लोग काम कर रहे हैं ना, मज़दूरी वगैरह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए तो काम करना इंतहाई सख्त होगा। पता नहीं, इधर तो कम तब 11 बजे जो है ऑफ होता है इधर। मेजॉरिटी काम जो है ना आपको सुबह सुबह ही करना पड़ेगा या नाइट के शिफ्ट पे करना पड़ेगा। इनको कुछ काम होते हो तो आपको अभी करने पड़ेंगे। तो बहुत चीज़ें बहुत अजीब अजीब भी है। गर्मी बहुत है और रात को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से जो है आपको अजीब सा पेश होती चीज़ें, मतलब लाइक आना जाना, कपड़े गंदे हो जाना, सब कुछ होता है। पसीना बहुत आता है, फिर बॉडी से स्मेल जाता है, तो फिर बार बार नहाना और सब कुछ। अब जिस तरह नहा लो तो तुम्हारे ऊपर जी पसीना आ जाएगा, क्योंकि पानी इंतहाई गर्म होता है। इधर ठंडा पानी इस तरह नहीं मिलता जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में होता है कि मतलब आपने पानी निकाला तो वो ठंडा ही होगा, ठीक है। तो वो इस तरह नहीं होता है इधर। इधर पानी गर्म ही होता है, क्योंकि डिसलिनेशन करते हैं ये लोग वाटर की। जो सी वाटर है वो उधर दूर उनकी फैक्ट्रियाज है, मतलब वो जो डिसलिनेशन प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं, तो उधर से पाइप्स में पानी आता है। जो पाइप्स में आता है तो सारा दिन जो है ना, वो कोई इधर तो दरख्त वगैरह है नहीं, तो वो सारा दिन जो है ना धूप में सामने होता है, तो वो गर्म ही रहता है पानी ज़्यादातर। तो ये चीज़ें हैं। साथ में जो है जी अपडेट्स आ रही है अभी बार बार, उसकी क्लाउड कोड की बार बार अपडेट्स आ रही, नए नए अपडेट्स आ रहे, नई नई चीज़ें आ रही है। रात को मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो GTM इंजीनियर है। उसने मुझे बताया कि मैंने क्ले को क्लाउड कोड के साथ जो है इंटीग्रेट करवाया है, और वो मेरा पूरा काम करते हैं, मतलब क्लाइंट फाइंड करने में और सब कुछ करने में। तो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो है, नो सॉरी, ईमेल मार्केटिंग में वो बहुत हेल्प आउट कर रहा है, मतलब सब कुछ करवाना। और साथ साथ मेरा और दोस्त है, वो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करता है, वो उसको हैंडल करवाता है। वही सब कुछ AI चेंज करवा रहा है। साथ में जो स्लैक हैं, उधर जो लोग कंपनीज काम करती है, जो अपडेट्स वगैरह वो लोगों से क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ। अगर तुमने कंपनी में काम किया हो कभी, तो स्लैक वगैरह यूज़ करते हैं वो लोग, जीरा यूज़ करते हैं, स्लैक यूज़ करते हैं। तो उधर भी भाई क्लाउड कोड ने जो एंट्री मारी हुई है, और जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो वही चेंजेस बहुत स्पीड के साथ आ रही है। ख़ुद को चेंज करो, ख़ुद को अपडेट करो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। अगर आपने ख़ुद को अपडेट नहीं किया है, चेंज नहीं किया ना, तो भाई बाद में ना कि काश मैं उस टाइम ये कर लेता। मेरे भी असल ये मसला रहता है कि मैंने वो पहले यूट्यूब, मैंने तकरीबन 2014-15 में मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया, वीडियो वगैरह भी छोटी मोटी बनाई थी उस चैनल। अब वो बंद हो गया मेरा चैनल, लेकिन मैं कंटिन्यूसली अगर उस टाइम से काम करता तो आज मैं भी बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर तो सर आज कर रहे हैं। लेकिन मैंने गलती की, तो अब देखो अभी करना पड़ रहा है। लेकिन करना तो पड़ेगा तुम्हें कभी कभी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सर्वाइव तो करना है ना किसी तरीके से। तो नया स्किल सीख लो, नई चीज़ें सीख लो, खुद को अपग्रेड कर लो, ताकि आपको आगे मसला ना हो, ठीक है। मैं ज़रा आता हूँ, मैं चीज़ें देखता हूँ। तो हाँ, मैंने चीज़ें थोड़ा देखनी थी क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारा काम ही तेज़ी से हो रहा है। क्लाउड कोड को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि क्लाउड कोड जो है ना वो फ्यूचर है। 5 to 10 ईयर तक मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 5 to 10 ईयर तक ये मुसलसल ये चीज़ रहेगी, हर कंपनी इस पे जाएगी। ये बात याद रखना। जिस तरह मतलब जितने बड़े बड़े कंसोल हैं, लाइक पहले लोग जो सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा खासा, लेकिन बहुत लोग लैंग्वेजेस आ गई, वो सब ने वो रिप्लेस करना शुरू कर दिया चीज़ें। तो क्लाउड कोड जो है ना वो न्यू ईयर है भाई, वो तेज़ी से काम करते हैं, वो नए चेंजेस लाएगा। अब लोग कहते टोकन महंगे, ये वो इतने महंगे जाए, भाई महंगा नहीं जाता। मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें, पहले जो गाड़ी होती थी ना वो चंद लोगों के पास होती थी, ठीक है ना, क्योंकि भाई महंगाई थी। या इस तरह घी होता था, हम देसी घी यूज़ करते थे क्योंकि बाज़ार से लेना मुश्किल था। अब देखो कितने आ गए। क्लाउड कोड भी ऐसे ही है, अब महंगा है, लेकिन कुछ और बात इतनी इजीली अवेलेबल हो जाए कि हर बंदे के होगा। लेकिन फिर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए, मतलब फिर तुम्हें आएगा ही नहीं। जब तुम्हें यूज़ ही नहीं करना आएगा तो फिर क्या करोगे उसका, सस्ता है वो महंगा हो। तो सबसे बेस्ट बात यह है ना कि उसके पे काम करो, क्लाउड कोड पे अच्छे से काम करो, मतलब जितना आप कर सकते हो ना उससे ज़्यादा करो। अच्छे से काम करो, बार बार करो, उसको यूज़ करो। मैंने 2 चीज़ें बताई है, एक जो है ना cloud.md फाइल, एक skill.md फाइल, ठीक है। और एक और मैं बताऊँ, progress.txt, ये फाइल बनाओ। और ये वर्क कैसे करेंगे तीनों एक साथ ना, तो अगर मैंने वो आपको बता दिया ना, आपका दिमाग, क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, तो डेवलपर भी नहीं कर सकते सर इस तरह के काम। तो ये चीज़ें जो है ना ये सीखने की होती है, ठीक है। ये मैंने खुद सीखी, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ चीज़ें। हाँ, मैं देखो मैं गूगल का कोर्स है वो भी कर रहा हूँ, सब कुछ मैं पढ़ भी रहा हूँ, साथ साथ मैं ये भी कर रहा हूँ। भाई तुम लोग भी कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दो, अपने स्किल्स को टाइम दो, ठीक है।
अपने आप को ग्रो कराओ, अच्छा खासा ग्रो कराओ, चीज़ को सीखो। देखो कोई चीज़ें होती है ना जो टाइमली आपको कुछ पैसे तो दे सकती है, पर वो लॉन्ग रन में आपका हेल्प आउट नहीं कर सकता। आपने इन चीज़ों पे काम करना है जो लॉन्ग रन में आपके लिए काम करे। जो कहते हैं ट्रेडिंग करो, जो कहते हैं पैसेस यूट्यूब चैनल बनाओ, ये बनाओ ना भाई। कल यूट्यूब का जो CEO है उसने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट जो है ना सब ऑर्गेनिक ही रहे। तो उसका मतलब क्या हुआ बता ना। वो AI कंटेंट बनाओ, ये नहीं चलेगा। मैंने पहले भी इस पर पोस्ट की थी कि ये चीज़ें नहीं चलती, ऑर्गेनिक चलती। यूट्यूब कुछ चीज़ें जो है ना अपने ऑर्गेनिक रखनी पड़ेगी। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत शॉकिंग बात मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, आपको इस पर शायद सोचना चाहिए। देखो अभी इस वक्त कंपनियाँ क्या कर रही है आपको पता है? जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसके पास AI एजेंट है जो ट्रेंड करती है, वो इस वक्त गूगल से 2020, 22, 21 वो वाला डेटा ले रही है। उस वक्त जो डेटा अपलोड हुआ था गूगल पे वो ले रही। क्यों मैं बता रहा हूँ। आज जितना भी कंटेंट अपलोड हो रहा है ना वो AI है। अभी गूगल ने एनालिटिक्स जारी किया, जो उनके वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं ना वो 57% जो है वो AI एजेंट से। मतलब हम कुछ पूछते हैं तो एजेंट जाके वेबसाइट ब्राउज करता है ना, वो सर्च करता है उसको जाता है। तो जो रिज़ल्ट आया है ना वो रोबोटिक रिज़ल्ट आया है। मुझे बताओ गूगल कैसे चल रहा है, फ्री में इंटरनेट क्यों दे रहा है? क्योंकि मार्केटिंग के उसके जो पैसे बनते हैं ना वो उधर से ले लेते हैं, तुमसे पैसे उसके नहीं लेता। अगर उसको लगा कि भाई सारे तो एजेंट हार है, एजेंट आ रहे हैं सारे भाई, इधर इधर तो ह्यूमन आ ही नहीं रहे। 43% ह्यूमन आ रहे, 57% जो है ना वो एजेंट आ रहे हैं। अब देखो कितना बड़ा चेंज आ गया। दूसरा जो है ना न्यू आइडियाज़, न्यू कंटेंट, कोई चीज़ बन नहीं रहा न्यू। सब जो बन रहा है वो AI जनरेटेड बन रहा है और AI बना रहा है, AI पोस्ट कर रहा है, AI वापस उसको ले रहा है। अभी लूप कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा फिर? इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो जो ऑर्गेनिक चीज़ें जो लोग कर रहे हैं ना अभी भी, उनको मैं बता रहा हूँ उनका फ्यूचर है, बहुत बेहतरीन है। AI यूज़ कर लो लेकिन चीज़ को ऑर्गेनिक करो। एक चीज़ को पूरा का पूरा उस पर तुम्हें कुछ खोज पे आना चाहिए। नहीं तो नहीं है प्रॉम्प्ट दे दो कि प्लीज़ मेक अ वेबसाइट फॉर मी, और ऊपर से एक एजेंट आस्क पूछे कि कैसा वेबसाइट, मेक इट परफेक्ट, गुड लुकिंग, पॉलिश। तो ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो कोई वेबसाइट नहीं बनता, ऐसे कोई ऐप नहीं बनता। कोई चीज़ होती है प्रॉपर आइडिया किस तरह होता है, किस तरह स्टेप वाइज चल, इस तरह की कंपनी चलती है ना। उस तरह अगर तुम्हें समझ आता है तो तुम ऐप और सब चीज़ें बना पाओगे। अगर तुम्हें बेसिक्स का नहीं पता तो फिर तुम्हारे लिए मसला होगा। तो ऑर्गेनिक चीज़ों पे भी काम कर लिया करें, हर चीज़ ऑर्गेनिक बनाया करें। ज़्यादातर मैसेजेस जो मुझे भी खुद भी अक्सर लिखने पे मैसेज आता है, लोग पूछते हैं जब हम जॉब पोस्ट वगैरह करते थे भाई जॉब, तो वो पोस्ट ही उन्होंने मुझे मैसेज भी AI से लिखा होता है। भाई तो खुद तो लिखना है, 2 लाइन लिख, लेकिन खुद लिख मैं वही पढ़ूंगा ना। अब तुम AI से पढ़ के मेरे को दोगे तो भाई मैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं AI को ही हायर करता हूँ ना। फिर तुमसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अपना मैसेज खुद लिखो। तो उन चीज़ों पे काम करो, किसको मैसेज करना है, ईमेल करना है ना, तो मेजॉरिटी अगर तुम्हारा खुद का हो तो बहुत अच्छा रहता है। उसका एक टेम्पलेट बनाओ, सबको भेजो, ठीक है, लेकिन खुद का बनाओ। हर चीज़ AI से बनी हुई मज़ा करती है, लेकिन ये नहीं कि तुम लिखाई विकाई और ये चीज़ें भी तुम AI पे डाल दो, ये भी वो करेगी। तो इस पर ज़रा फोकस करो, ठीक है।